बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5। इस एक्सरसाइज में आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ यू दैट आई विल एक्सप्लेन यू दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 11 को प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा। दिस इज़ एन ईजी एक्सरसाइज। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस हैं, टोटल 15 पार्ट्स हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि 11 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इन 4 के अलावा। तो वो 11 क्वेश्चंस के आपको 10 सेकेंड्स के वीडियो क्लिप्स आपको दिए जाएंगे सो दैट यू विल बी एबल टू पॉज द वीडियो, और उस वीडियो को पॉज करके अपना लेक्चर आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने फेयर रजिस्टर्स में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं कि आपसे ब्लू और ब्लैक कलर ही यूज़ करेंगे, बॉल पेन अवॉइड करेंगे, और उसके अलावा रेड एंड ग्रीन कलर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तमाम जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए आपको बताए जा रहे हैं। Basically, let's try to understand that what is this equation, this complete exercise is all about. Let's see that this exercise is basically about inequations or inequality. What is inequation or inequality? When we talk about algebraic sentences, so algebraic sentences are divided into 2 parts. The first part is called equation or equality, and the second type can be called inequation or inequality. इन इक्वेशन और इन इक्वालिटी में आपको ये सारे सिंबल नज़र आएंगे, और इक्वेशन में आपको इक्वल का साइन नज़र आएगा। अगर इक्वल का साइन नज़र आ गया तो आप कहेंगे कि ये अलजेब्राइक सेंटेंस है जो कि इक्वेशन है। एक इक्वेशन आपको बना के दी जा रही है। अब से पहले हमने जो 2 एक्सरसाइजेज आपके सामने की हैं और वीडियो अपलोड हो गई, और उससे पहले की भी जो 6.1 और 6.2 है वो तमाम एक्सरसाइजेज भी अलजेब्राइक सेंटेंसेस की ही थी, लेकिन वो इक्वेशन फॉर्म में दी जा रही थी। इसके बाद की भी तमाम एक्सरसाइजेज जो आपको दी जाएंगी 6.6 एंड ऑनवर्ड, वो तमाम एक्सरसाइजेज भी इक्वेशन की ही होंगी, सब में इक्वल्स का ही साइन यूज़ किया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इन इक्वेशन और इन इक्वालिटी, सो वी हैव दीज सिंबल्स। आप देख सकते हैं नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, लेस देन एंड नॉट लेस देन। और बाज़ औक़ात आपको यहाँ एक लाइन लिखी हुई नज़र आती है, जैसे इक्वल्स लेस देन के नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ की भी नज़र आएगी, या ग्रेटर देन के नीचे एक लाइन ड्रॉ की भी नज़र आएगी। उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए आपको वीडियो का क्वेश्चन 11 देखना पड़ेगा, जहां मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि जब किसी भी सिंबल के नीचे, जैसे अगर सिंबल है लेस देन या ग्रेटर देन और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो उसको कैसे पढ़ा जाता है और उसका हमारे सॉल्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में, वैसे तो हमें मालूम है कि टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं जो आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पेज पे आपकी बुक पे मौजूद हैं तमाम टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, और ये तमाम नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं। बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज आई हैव रिटन दीज 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू। तमाम क्वेश्चन में यही टाइप्स यूज होंगी। सो लेट्स सी दैट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मींस 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, क्योंकि हम नेचुरली चीज़ों को ऐसे ही काउंट करते हैं। इफ़ आई आस्क यू टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, सो यू विल स्टार्ट काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये होगा कि ये स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद है। तो नेचुरली जैसे चीज़ों को गिना जाता है वही आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स के अलावा देन वी टॉक अबाउट इंटीजर्स। हम इन्हें इंटीजर्स नंबर्स नहीं कहते, हम इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं। सिंबल याद रखिएगा n, इसका सिंबल है z या z। बाजुकात इसके ऊपर प्लस और माइनस का साइन भी आ सकता है, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन उसका ताल्लुक इस एक्सरसाइज से नहीं है, तो उसे हम अभी एक्सप्लेन नहीं करा। ये चैप्टर 1 में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जा चुका होगा। आप देखेंगे कि इंटीजर्स जो हैं दोनों टाइप के नंबर्स होते हैं। आप नंबर लाइन को जब देखते हैं 0 से आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स मिलेंगे। जब आप बैकवर्ड यानी लेफ्ट साइड पर आएंगे तो आपको -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन ये नंबर्स मिलेंगे। ये तमाम नंबर्स मिलके इंटीजर्स बनाते हैं। फिर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए आपको चैप्टर 2 के बिगिनिंग में आपको ये कंप्लीट डिटेल दी हुई है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली समझने के लिए आपको चैप्टर 2 देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत आसान लफ्ज़ों में यहीं समझना चाहते हैं तो आप समझें कि रियल नंबर्स आपकी बुक में दिए हुए
तमाम नंबर रियल नंबर्स हैं, इनमें कोई आपको इमेजनरी नंबर नहीं दिया जा रहा। ये इस वक्त के करंट मैं आपको करिकुलम के हिसाब से बता रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर बुक चेंज हो जाती है तो हो सकता है कि कुछ इमेजनरी नंबर्स भी इंक्लूड किए जाएं, जो कि इस वक्त आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। तो जो आप नंबर जैसे होल फॉर्म में देखते हैं 4, 5, 6, 7, ये नंबर्स रियल नंबर्स में ही काउंट होते हैं। इसमें फ्रैक्शनल फॉर्म वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में लिखे हों या डेसिमल फॉर्म में लिखे हुए हों, जैसे 1/2 जिसे 0.5 भी लिखा जा सकता है, ये भी रियल नंबर है। यानी तमाम नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। हर वो नंबर जो आप अपनी बुक में देख रहे हैं वो रियल नंबर है। ये बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 बहुत आसान सवाल है एंड इट कैरीज वेरी बेसिक स्टेप्स। आसानी से ये आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। देखते हैं कि ये क्या है। दिस क्वेश्चन इज 2a - 6 ग्रेटर देन 3 + a, और यहाँ क्या लिखा है, एंड a इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, या आप इसे कह सकते हैं a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम वेरिएबल a दिया जा रहा है, यानी आंसर में हम नेचुरल नंबर्स को कंसीडर करेंगे और इसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। अब आपको सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज़ पूरी एक्सरसाइज में दी जाएगी, या तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर्स का बताया जाएगा या इंटीजर्स का बताया जाएगा, और आइदर दे विल बी टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। बस ये 3 ही आपको टाइप्स दी जाएंगी, इसलिए मैंने आपको तीनों टाइप्स यहाँ पे समझा दी थी। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, लेट्स गेट गोइंग। कैसे सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि ये क्या है 2a। अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देंगे। आप इसे कह सकते हैं कि इन इक्वालिटी की लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो आप इन इक्वालिटी की लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ट्रांसफर करेंगे लाइक टर्म्स को, और जो अनलाइक होंगे उनको सेकंड पे कर देंगे, या वो भी अपने हिसाब से लाइक टर्म्स हैं तो उनको एक तरफ कर देंगे। जैसे a वेरिएबल और a वेरिएबल, ये +a जब इन इक्वालिटी के इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा -a, बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है 3 - 6 को जब यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 2a और 1a, यानी यहाँ जब कोफिशिएंट नहीं दिया जा रहा तो 1 कोफिशिएंट है, तो 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा a, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 3 और ये कितना बनेगा 9। इसका मतलब कि a एक ऐसा नंबर है जो 9 से बड़ा है। 9 से बड़े कौन से नेचुरल नंबर्स होंगे, हमें ये भी ख्याल रखना है कि ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो 9 से बड़े नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट है, हम नहीं कह सकते कि 9 से बड़ा कौन सा नंबर है जो ये वैल्यू या इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट लिखने के बाद जैसे हम सॉल्यूशन सेट में जब हम बात करते थे इक्वेशन की, तो हमें एग्जैक्ट एक नंबर या 2 नंबर्स पता लग जाते थे कि ये नंबर्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, हम उन्हें लिख लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है, a इज़ ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 का मतलब बनता है 10, फिर क्या बनता है 11, फिर क्या है 12, और फिर हम कहेंगे एंड सो ऑन। यहाँ पे हम आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्यूशन सेट लिख चुके हैं। सॉल्यूशन सेट मींस द आंसर, और यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको मैं बता चुका हूँ कि क्वेश्चन 5 हम समझेंगे, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 11। इसके अलावा बाकी तमाम क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीक्वेंस के साथ वीडियो में मिलेंगे और उनके आपको क्लिप्स दिखा दिए जाएंगे। क्वेश्चन 2 में हमें एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है। मैंने आपसे अभी कहा था कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, होल फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कभी कहा जाए कि कोई भी नंबर रियल उससे बिलोंग करता है, सेट से बिलोंग करता है, तो आप ऐसी कंडीशन में हमेशा सॉल्यूशन सेट को इस फॉर्म में लिखेंगे। आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये बहुत आसान है। देखते हैं कैसे लिखा जाता है। वेरिएबल क्या है b, तो आप लिखेंगे b सच दैट, यहाँ से ये लिख लें b इज़ द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये लिख लिया, एंड का साइन डाला, आंसर लिख लें b इज़ लेस देन 3। ये एक बहुत आसान प्रोसेस है जिससे आपको ये समझ सकते हैं। देखिए नेचुरल नंबर थे तो मैंने आंसर को कैसे लिखा, जब इंटीजर्स होंगे तो आंसर को इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जब हम कहेंगे कि रियल नंबर हैं तो आंसर को इस फॉर्म में लिखा जाएगा। इसे कहा जाता है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में इसको लिखा जाएगा।
क्वेश्चन 4 इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड, यू कैन सी द सॉल्यूशन। ये किस तरीके से सिंप्लीफाई हुआ, मैंने आपसे जैसे कहा कि जब रियल नंबर में आंसर दिया जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट को इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में समझा कि हम ऐसे कैसे लिखते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। ये हम क्यों समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में दी जा रही हैं। अब जब आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दी जाए और इन इक्वालिटी के एक ही साइड पे 2 या 3 फ्रैक्शंस दी जाएं तो एक प्रॉपर पैटर्न है कि आप उसका एलसीएम फाइंड करते हैं और आप एलसीएम के मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। हमने डिनोमिनेटर्स को देखा 8, 6, 8 और 4, यानी 8 2 दफ़ा आ रहा है तो आप एक ही दफ़ा लिखेंगे, 4 है और 6 है। हमने इसका जब एलसीएम फाइंड किया बेसिक प्रोसेस के साथ, हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 × 2 इज़ 4, 2 × 4 इज़ 8 और 2 × 3 इज़ 6। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 इज़ 2 और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 × 2 इज़ 4 और 3 डिवाइड नहीं हो सकता तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर हमने देखा 2 से मज़ीद डिवाइड हो रहा है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 डिवाइड हुआ 1 आ गया, 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड सो इट विल बी रिटन इन द सेम वे। फिर इसके बाद हमने 3 से डिवाइड किया सो ओनली दिस विल बी डिवाइडेड, ये ऑलरेडी डिवाइड हुए हुए थे। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दीज ऑल नंबर्स। हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। 2 × 2 इज़ 4, 4 × 2 इज़ 8 एंड 8 × 3 इज़ 24। अब हम यहाँ 2 पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये कि हम प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ करें और एलसीएम लें, लेकिन मैं आपको उससे कुछ आसान रिकमेंड करना चाहता हूँ। आसान ये है कि हमें एलसीएम मिला 24, आप हर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें 24 से। यानी ये पहला है 7y/8, इसे आप 24 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 24 से मल्टीप्लाई करें, इसे भी 24 से मल्टीप्लाई करें और इसे भी 24 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 24। ये एक स्टेप लिख के सबको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 24 बोथ साइड्स। So now we will multiply and let's see that what happens. हमने लिखा 7y/8 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस y प्लस 4/6 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 3/8 मल्टीप्लाई बाय 24 इज ग्रेटर देन 3y - 4/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 24। आई होप आपको ये डिफरेंस कलर की वजह से समझ आ ही रहा होगा। वो ब्लैक कलर है और ये डिफरेंट कलर है। अब हम देखते हैं कि मज़ीद क्या दिया जा रहा है। कैंसिलेशन के बाद ये कॉम्प्लिकेशन हट जाएगी। हम जब 8 को कैंसिल करेंगे, 8 × 1 इज़ एंड 8 × 3 इज़, 3 × 7 इज़ 21y प्लस, अब हम इसे कैंसिल करते हैं, 6 × 1 इज़ एंड 6 × 4 इज़। जब हम 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y प्लस 4 × 4 इज़ 16। फिर हम यहाँ कैंसिलेशन करते हैं तो ये 3 × 3 इज़ 9 इज़ ग्रेटर देन, जब हम 4 से करेंगे तो 4 × 1 इज़ एंड 4 × 6 इज़, तो 6 24 हो गया। नाउ 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 3 इज़ 18y और फिर 6 × 4 इज़ 24। हमने ये लिख लिया। लिखने के बाद अब वही स्टेप कि आप जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर देंगे और जो दूसरे, यूँ कहना चाहिए कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ कर देंगे और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उन्हें दूसरी तरफ कर देंगे इनइक्वालिटी के। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, 21y प्लस 4y और यहाँ प्लस 18 है, यहाँ के क्या हो जाएगा -18y। ये y वाली टर्म्स, ये लाइक टर्म्स थी, इनको इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे कर दिया। फिर हम यही ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ये क्या है, 16 और 9, जब इनइक्वालिटी के सेकंड साइड पे जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, -16 और -9। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। 21 और 4 25 हो जाएगा और 25 और जब हम इसे ऐड करेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7y। 25 में से 18 को माइनस किया तो 7y आ गया। फिर हम लिखेंगे लेस देन, और जब इन सब को देखेंगे सब माइनस के साइन के हैं तो आप -24 -16 -9 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -49।
ये 25 और ये 49 आ जाएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो इन इक्वालिटी के सेकंड साइड पे ये डिवाइड करेगा। हम यहाँ लिखेंगे y इज ग्रेटर देन -49/7। 7 से डिवाइड करके हमें क्या आंसर मिलेगा? 7 से डिवाइड करके हमें 7 ही आंसर मिलेगा। When 49 is divided by 7, so we get 7 as a quotient। अब हमने देखा कि -7 है ये। -7 कौन सा है? इंटीजर्स का। और इंटीजर्स में -7 से ग्रेटर नंबर कौन से होंगे? -7 से हमेशा याद रखिएगा कि नंबर लाइन हमने देखा था कि 0, 1, 2, 3 और यहाँ क्या था? -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और उस तरफ भी सो ऑन, दोनों तरफ इनफाइनाइट नंबर्स दिए हुए थे। तो जब कभी भी हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे नंबर लाइन पे तो नंबर्स हमेशा बढ़ रहे होते हैं। तो अब आप -7 को सोचें तो -7 से पीछे नंबर आपको दिया जाएगा -8 और -9, जिसका मतलब है कि ये आप आ रहे हैं सॉरी जब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो नंबर बढ़ रहे होंगे, जब आप राइट साइड की तरफ आएंगे तो नंबर कम हो रहे होंगे। जब आप 7 से पीछे आएंगे तो आप देखेंगे कि -8 और -9 ये नंबर कम हो रहे हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएं तो क्या हो जाएगा? 7 से -7 के बाद क्या आएगा? -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। आप देखें इस तरफ नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे ही इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देयरफॉर सॉल्यूशन सेट में क्या हमने लिखा? यहाँ हम लिखेंगे -6, -5, -4 एंड सो ऑन। अब इसका मतलब है कि आगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर इससे बड़े हैं, तो इसका सॉल्यूशन सेट ऐसे लिखा जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। सी क्वेश्चन 6, हम इसमें एक बहुत बारीक पॉइंट को समझेंगे और ये बहुत बारीक पॉइंट अहम भी है। अगर आप इसकी मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पॉइंट क्या है उसको समझने के लिए हम स्टेप्स को देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी रिटन दीज बेसिक स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई। देखेंगे कि 7 - 2x इज ग्रेटर देन 6। अब हमने इसमें देखा कि +7 को हम जब इन इक्वालिटी के सेकंड साइड पे ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। 6 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। जब हम कांस्टेंट नंबर को देखते हैं तो उसके साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डजंट मैटर एट ऑल। क्या मैटर करता है? यहाँ पे जो आपको वेरिएबल वाली टर्म दी जा रही है दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है यू नीड टू मेक इट पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? पॉजिटिव बनाने के लिए आपको दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। अब हमने क्या कहा? मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड्स। इस साइड को भी -1 से मल्टीप्लाई किया और इस साइड को भी -1 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब हम -1 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दरमियान में आपको सिंबल दिया जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन का है तो वो लेस देन हो जाएगा, और अगर वो लेस देन का है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर आसान अल्फाज में समझें तो हम ये कहेंगे कि वो चेंज हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन होगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये सिंबल हमें दिया जा रहा है ग्रेटर देन का, तो इसका मतलब जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं ये डिफरेंट कलर हाईलाइट करने के लिए यूज कर रहा हूँ कि ये लेस देन के साइन में चेंज हो जाएगा। इस बेसिक स्टेप को आपने हमेशा याद रखना है और इसकी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप ये मिस्टेक करेंगे इसका इम्पैक्ट आपके आंसर पे आके पड़ेगा। हमने ये देखा कि यहाँ आया लेस देन का साइन और ये इस स्टेप में भी लेस देन का। जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गया, और जब यहाँ माइनस माइनस तो ये भी पॉजिटिव हो गया। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड करेगा। इसकी एक एग्जांपल अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि -2 इज लेस देन -1, -2 इज लेस देन -1। अब मैं अगर इसे 1 से मल्टीप्लाई करूं, कौन से 1 से? -1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, दोनों को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। तो आप बताएं क्या अब मैं लिख सकता हूं कि 2 इज लेस देन 1? तो हमें अल्टीमेटली इसको चेंज करना पड़ेगा कि 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको शॉर्ट एग्जाम्पल बताई समझाने के लिए कि जब हम -1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दरमियान में जो साइन दिया हुआ उसको चेंज करना पड़ता है। ग्रेटर होगा तो स्मॉलर और स्मॉलर होगा तो ग्रेटर में उसको चेंज करेंगे। अब हमने ये चेंज करने के बाद इस आंसर को जब लिखा, क्योंकि रियल नंबर में था तो मैंने आपसे कहा था कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे जब भी आपको रियल नंबर देंगे। अगर आपको इंटीजर्स दिए जाएंगे
और इफ़ यू आर गिवन नेचुरल नंबर तो आप उसे डिजिट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आएगा x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x इज लेस देन 1/2। इस स्टेप को जहन में रखते हुए आप अगले क्वेश्चन को भी यही समझेंगे कि यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे। हम देखेंगे कि -18x इज ग्रेटर देन -38। तो जब हम दोनों साइड्स को, हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि -38 हमें इसके साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है दैट डजंट मैटर एट ऑल। हम यहाँ देखेंगे कि ये -18x है, इससे फ़र्क पड़ेगा। अब इसे हमने ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन का साइन कन्वर्ट हो गया और फिर इसके बाद हमने इसे सिंप्लीफाई किया और आंसर लिख लिया। आई होप आप इस बारीक पॉइंट को हमेशा जहन में रखेंगे जब भी आप इन इक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे और इससे ही आपका क्वेश्चन या आपका कंप्लीटली क्वेश्चन ठीक तरीके से सॉल्व होगा और आपका आंसर भी ठीक आएगा। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 बिल्कुल सेम पैटर्न पे सिंप्लीफाई होंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन 8 ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया और क्वेश्चन 9 को हम समझेंगे कि ये किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। अब आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन दिया जा रहा है और एब्सोल्यूट वैल्यू इससे पहले आपने इक्वेशन में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इक्वेशन में एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हटाते हैं तो हम इक्वेशन के सेकेंड साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अब इससे डिफरेंस नहीं होता क्योंकि वो इक्वल है, तो आप फर्स्ट साइड पे भी प्लस माइनस का साइन लगा के सिंप्लीफाई कर सकते थे, इससे आपके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी की, तो जब हम यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव करेंगे तो हमें एनी हाउ इसी साइड पे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, हम सेकेंड साइड पे प्लस माइनस नहीं लगा सकते। क्वेश्चन 8 में भी हमने इसी स्टेप को फॉलो किया। तो देखते हैं कि स्टेप क्या बनेगा। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जब रिमूव किया तो प्लस माइनस लगाया, लेकिन अब हमारे लिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो गई क्योंकि दो टर्म दी जा रही हैं। तो 5 + 3y और फिर आगे एज इट इज़ लिखा जाएगा इज लेस देन 12। नाउ वी हैव गॉट टू पॉसिबिलिटीज़। पहले हम प्लस के साइन के साथ लिख सकते हैं, फिर माइनस के साइन के साथ लिख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम लिख के फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे। वट एवर द कंडीशन इज अकॉर्डिंगली वी विल सिंप्लीफाई इट। अब हम देख रहे हैं कि पहली पॉसिबिलिटी में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ना भी लिखा जाए, 5 + 3y इज लेस देन 12 और हमने ये लिख लिया। अब हम इसे क्या लिखेंगे, 5 + 3y ब्रैकेट को ओपन करेंगे इज लेस देन 12। अब यहाँ 3y को यहीं रहने दें, प्लस 5 को इन इक्वालिटी के सेकेंड साइड पे ले जाएंगे तो 3y इज लेस देन 12 - 5। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 3y इज लेस देन 7। अब ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड पे डिवाइड करेगा, y इज लेस देन 7/3। ये हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी को सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ सिमिलरली वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द सेकेंड पॉसिबिलिटी। और मैंने जैसे कहा था कि वट एवर द स्टेप्स आर, हम अकॉर्डिंगली उसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे बिकॉज इन फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी अप्लाइड पॉजिटिव साइन, सो नाउ वी आर अप्लाइंग नेगेटिव साइन। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 + 3y और हमने लिखा कि इज लेस देन 12। अब माइनस का साइन है, माइनस के साइन को हम ओपन कर देंगे, ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। ओपन करने से वो हर टर्म के साइन को चेंज कर देगा। +5 को -5 लिखा जाएगा, + 3y को -3y लिखा जाएगा, इज लेस देन 12। प्लस ये -5y जब इन इक्वालिटी के सेकेंड साइड पे ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये +5y हो जाएगा। क्या लिखेंगे, -3y इज लेस देन 12 + 5। 12 + 5 जो है आप समझ सकते हैं कि कितना बनेगा, ये बन जाएगा 17 और यहाँ आ गया -3y। हमने अभी ये समझा था कि यहाँ पॉजिटिव साइन आना चाहिए। अगर पॉजिटिव साइन है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव साइन नहीं है तो हमें क्या स्टेप करना पड़ेगा, बिल्कुल -1 से मल्टीप्लाई और दोनों साइड को करना पड़ेगा। अब हम दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × -1 और यहाँ क्या लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाइड बाय -1। और यहाँ से स्टेप पे क्या डिफरेंस आ जाएगा, ये जो लेस देन का साइन है ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन के साइन में, यानी हम साइन को डिफरेंट कर देंगे। फिर इसके बाद हमने क्या काम करना है, अब ये सिंप्लीफाई करते हुए -3y और ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, और ये -17। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकेंड साइड पे डिवाइड करेगा, -17/3
3। आंसर को कैसे लिखा जाएगा जब फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी दी जा रही है? सो लेट्स सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन सेट। सो वी विल पुट साइन ऑफ देयरफॉर लेट्स राइट सॉल्यूशन सेट। कंप्लीट लिखा करें, कभी भी शॉर्ट मत लिखा करें, एब्रीविएशन एसएस मत लिखें। और अब हम क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, हम लिखेंगे y such that y is the element of real number। एंड अब आप y यहाँ लिखें, पहले लिखें लेस देन और यहाँ लिखें ग्रेटर देन, यानी हम इसे y की तरफ से पढ़ेंगे। y की तरफ से पढ़ते हुए y इज लेस देन और y इज ग्रेटर देन। अब आप देखें y इज लेस देन 7/3, तो हम यहाँ लिखेंगे y इज लेस देन 7/3 ब्रैकेट क्लोज करें, और y इज ग्रेटर देन -17/3। हमने इस पॉसिबिलिटी यानी आंसर से ही हमने लेके लिखा और ये हमने सॉल्यूशन सेट कंप्लीटली लिख लिया। बिल्कुल सेम स्टेप के साथ हमने यहाँ भी सॉल्यूशन सेट लिखा था। क्वेश्चन 10 एज यूजुअल क्वेश्चंस की तरह सिंप्लीफाई हो गया, आपके सामने ये मौजूद है, इसको समझना आसान है। हम आते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। यहाँ क्वेश्चन 11 एंड ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इसमें आपसे डिमांड की जा रही है कि आंसर को नंबर लाइन पे भी आपने रिप्रेजेंट करना है। तो बाकी सॉल्यूशन वैसा ही है जैसा अब तक हम करते आए हैं, लेकिन जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हम नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है 7 - 5a, और इसे कैसे पढ़ा जाएगा मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि हम इस पॉइंट को क्वेश्चन 11 में समझेंगे। ये है लेस देन का साइन, लेकिन जब हम इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ये लाइन ड्रॉ हुई भी है, तो इसे कहते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। अब लेस देन एंड इक्वल टू 32 है, फिर हम कहेंगे +7, वहाँ जाके -7 हुआ, 32 में से जब 7 माइनस हुआ तो ये 25 आ गया। लेकिन क्योंकि इन इक्वालिटी के इस तरफ आपको नेगेटिव साइन दिया जा रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए दोनों साइड्स को आप क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन हो जाएगा और ये इक्वल का साइन ऐसे ही रहेगा। यानी अब हम इसे पढ़ेंगे कि -1 × -5a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25 - 1। अब हम देखते हैं यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। 5a मल्टीप्लाई करा है, वहाँ डिवाइड करेगा, डिवाइड करके -5। अब इससे आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर यहाँ लिखा होता a इज़ ग्रेटर देन -5, तो इसका मतलब है कि -5 से बड़े नंबर, -5 से बड़े नंबर क्या आते हैं, 4, 3, 2, फिर इसमें 5 शामिल नहीं होता। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि साइन दिया जा रहा है इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -5, यानी -5 सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। ये -5 के भी बराबर है और -5 से जो बड़े नंबर हैं वो भी सॉल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। ये एक लाइन इस नंबर पे डिफरेंस डाल देगी। अगर ये लाइन ना होती तो ये -4 से सेट स्टार्ट होता, यानी इसका मतलब हो जाता है कि a इज़ ग्रेटर देन -5। ग्रेटर देन -5 से मतलब -4, -3, -2 एंड सो ऑन। नंबर लाइन बनाना बहुत ही आसान काम है। मैंने देखा कि मुझे ये आंसर चाहिए तो मैंने इससे 2 स्टेप पीछे मेंशन कर दिए, -7 और -6, और फिर इसके बाद -5, -4, -3 एंड सो ऑन। आप देखें कि आपकी नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मैंने बेस लाइन जो है वो ग्रीन से बनाई और अब हाईलाइट में ब्लैक से कर दूंगा ताकि आंसर वाज़ेह हो जाए। आप अपनी कॉपी में बेस लाइन पेंसिल से बनाइएगा और जो उस पर हाईलाइट करें तो उसे पॉइंटर या मार्कर से हाईलाइट कर देंगे ताकि एग्जामिनर को वाज़े तौर पे नज़र आए कि लाइन कौन सी थी और उसमें किन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट किया है, वो उन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। एक नज़र में एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि क्या किया। आप देखें -5 से हम स्टार्ट करेंगे एंड सो ऑन, यानी वो चलता जाएगा। यहाँ से मैंने इसको ब्लैक डॉट्स हाईलाइट कर दिए। अब हम कहेंगे कि -5, -4, -3, -2, -1 और 0, 1, 2 और ये आ गया 3 एंड सो ऑन। ये लाइन चलती जा रही है। इस तरह आप देखें कि ये आपको ग्रीन नज़र आ रही है, इसका मतलब कि ये आंसर नहीं है। जो हाईलाइटेड और ब्लैक पॉइंट्स हैं तो ये हमारा आंसर है।
आई होप आपको ये नंबर लाइन भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन 12 इज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड इन फ्रंट ऑफ यू। हम देखते हैं कि क्वेश्चन 13 को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 13 में आप देखें -8 इज लेस देन 3y एंड विच इज़ लेस देन 14, और ये किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। इस पॉइंट को जहन में रखिएगा कि ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमने एक्सरसाइज के शुरू में डिस्कस किए थे कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं दिए जाते, यानी डेसिमल में नहीं दिए जाएंगे, ना ही आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए जाएंगे। नेचुरल नंबर का मतलब है एक मुकम्मल नंबर। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि वो स्टार्ट होता है 1 से। ये 2 पॉइंट्स अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन आसानी से समझ आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि पहले हमने यहाँ से देखा -8 इज लेस देन 3y, और फिर हमने 3y इज लेस देन 14। हमने इन दोनों को सेपरेट करके लिख दिया। सेपरेट करके लिखने के बाद नाउ वी विल फॉलो द स्टेप्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। हमने देखा कि 3y यहाँ यानी 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, हम इन इक्वालिटी के सेकंड साइड पे ले गए तो ये डिवाइड कर रहा है, लेकिन दिस इज समथिंग नेगेटिव। मैंने आपको अभी कहा कि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेचुरल नंबर नेगेटिव ना होने की वजह से दिस इज इम्पॉसिबल, ये आंसर आ ही नहीं सकता, तो हम यहाँ सिर्फ इम्पॉसिबल लिख लेंगे, इसे अपना आंसर कंसीडर नहीं करेंगे। लेट्स गो टू द सेकंड वन। हमने देखा कि क्या है, 3y इज लेस देन 14। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इन इक्वालिटी के सेकंड साइड पे डिवाइड करेगा, हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। 14 को 3 से डिवाइड किया तो 4.66। मैंने आपसे ये भी कहा था कि नेचुरल नंबर कभी भी डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होगा, तो आप कंसीडर करेंगे 4.6 से कम जितने नेचुरल नंबर हैं उन सबको आप सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 4.6 से कम है, इसलिए इसे भी हम नेचुरल नंबर में ही कंसीडर करते हैं और यहीं तक हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बना 1 2 3 4, और हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैंने बेस लाइन जो है वो ग्रीन से बनाई और उस पर जो नंबर्स थे हाईलाइट 1 2 3 को हमने हाईलाइट कर दिया ब्लू से, ताकि वो प्रोमिनेंट नजर आए। मैं अपनी इंस्ट्रक्शन रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी आप नंबर लाइन बनाएंगे तो आप बेस जो नंबर लाइन की बनाएंगे वो पेंसिल से बनाएं, और उस पर हाईलाइट करने के लिए आप पॉइंटर या मार्कर या किसी भी कलर का पेन ब्लू और ब्लैक यूज करें, ताकि एग्जामिनर को वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए कि आपने अपने आंसर को नंबर लाइन पे कैसे हाईलाइट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में एक माइनर मिस्टेक है, यू विल रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। बुक में यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है, और रियल नंबर ही आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के बाद आंसर -5 आ रहा है, तो ये रियल नंबर है। रियल नंबर -5 से ग्रेटर कौन से होते हैं? आप डायरेक्ट -4 -3 -2 नहीं लिख सकते, क्योंकि रियल नंबर का मतलब फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर्स भी तमाम के तमाम उसमें आ जाते हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंशन ऑल ऑफ द रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हम क्या काम करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे -5 से ग्रेटर, उसे हाईलाइट कर देंगे, यहाँ नंबर नहीं लिखेंगे। जब कभी भी आपको रियल नंबर दिए जाएंगे तो सिर्फ जहां से ग्रेटर है उसे आगे नंबर्स को ब्लैंक कर देंगे, यानी ये तमाम के तमाम नंबर्स इसमें शामिल होंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 आपके सामने लिखा हुआ है। आप देखें कि x इज ग्रेटर देन -3, तो -3 से आगे हमने कोई नंबर नहीं लिखा, क्योंकि ये भी रियल नंबर थे और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक रियल नंबर को शो कर सकें। जैसे अगर मैं लिखना शुरू करूं कि -3.1 -3.11 -3.111, तो ये तमाम रियल नंबर्स इसके ऊपर नहीं आ सकते नंबर लाइन पे, इसलिए हम इसे सिर्फ इंडिकेट कर देंगे कि इससे ग्रेटर नंबर हैं। आज की एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज में। आई होप आज की एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपके जहन में किसी किस्म की कोई सजेशन हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।